बगदाद की गलियों से निकली ये कहानी है ईमानदारी और भ्रष्टाचार की एक जबरदस्त टक्कर की। तो चलिए इस कहानी के गहरे सबक को समझते हैं। जानते हैं, यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां एक अकेले इंसान की आस्था और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। तो देखिए, कहानी में दो किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है यूसुफ, एक अनाथ लड़का जिसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और दूसरी तरफ है अबू सुफियान, एक अमीर लेकिन बेहद बेईमान सौदागर। और बहुत जल्द इन दोनों की दुनियाएं टकराने वाली थीं। तो यूसुफ का दिन कैसे गुजरता था? अपने बीमार दादा की देखभाल में और बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचकर। वहीं दूसरी तरफ अबू सुफियान अपनी बड़ी सी दुकान में बैठकर लोगों को धोखा देने के नए नए तरीके सोचा करता था। तो हुआ ये कि एक दिन बाजार में अबू सुफियान के धोखे को किसी ने सबके सामने चुनौती दे दी। एक बुजुर्ग किसान ने हिम्मत करके आवाज तो उठाई, लेकिन उसकी आवाज को ताकत के शोर में दबा दिया गया। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो जालिम उसे अपनी हुकूमत के लिए खतरा ही समझता है। ऐसे में यूसुफ जानते क्या करता है? वो अपनी कमजोर हालत के बावजूद सच का साथ देने का फैसला करता है। उसका ये छोटा सा कदम अबू सुफियान के घमंड पर एक बहुत बड़ी चोट थी, जिसे वो कभी भूलने वाला नहीं था। उसी रात यूसुफ के दादा ने उसे चिताया। उन्होंने उसे आने वाले तूफान के लिए आगाह किया। वो जानते थे कि जालिम लोग सच की आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हुआ भी वही जिसका डर था। दादा की बात सच निकली। अबू सुफियान ने यूसुफ को तोड़ने के लिए एक क्रूर अभियान छेड़ दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये तो यूसुफ की हिम्मत को पूरी तरह से कुचलने की एक साजिश थी। अबू सुफियान का हमला, देखिए, कोई मामूली हमला नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। उसने एक एक करके यूसुफ के हर सहारे को तोड़ा। पहले बाजार में उसकी जगह छीन ली, फिर व्यापारियों को उससे दूर कर दिया, फिर झूठे आरोप लगाकर उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, और आखिर में उसके सिर से छत भी छीन ली। लेकिन इन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी यूसुफ के दादा, वो उसके लिए हिम्मत का पहाड़ बनकर खड़े थे। उन्होंने उसे याद दिलाया कि ये मुश्किलें उसे तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि उसे और मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए हैं। और ठीक जब यूसुफ को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उम्मीद की एक किरण दिखी। एक अजनबी ने आकर उसकी मदद कर दी। लेकिन ये छोटी सी मदद अबू सुफियान के गुस्से की आग को और भड़काने वाली थी। तो अब अबू सुफियान ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलने का फैसला कर लिया। उसने यूसुफ को हमेशा हमेशा के लिए बाजार से बाहर निकालने की योजना बना डाली। साजिश पता है क्या थी? बहुत सीधी सी। यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगाना और सबूत भी खुद ही बना देना। चांदी के कुछ सिक्के यूसुफ के बैग में रख दिए गए। और फिर सबके सामने, पूरी भीड़ के सामने, अबू सुफियान ने यूसुफ को चोर ठहरा दिया। उसने भीड़ की भावनाओं को भड़काया और यूसुफ को बिल्कुल अकेला कर दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, हर कोई आपके खिलाफ है, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या यूसुफ के लिए सच में सब कुछ खत्म हो गया था? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है, तब एक ऐसी ताकत दखल देती है जो इंसानी समझ से परे होती है। उसी भीड़ में से अचानक एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरे माहौल को ही बदल के रख दिया। ये आवाज थी शेख अब्दुर्रहमान की, एक ऐसा इंसान जिसकी इज्जत पूरा बगदाद करता था। शेख ने बहुत शांति से अबू सुफियान के झूठ के महल को बस अपने तर्क और सच्चाई से गिरा दिया। उन्होंने साफ कहा, किसी के सामान में सिक्के मिलना कोई सबूत नहीं होता। और फिर उन्होंने दोनों के किरदार की तुलना की। एक तरफ अबू सुफियान, जो धोखे के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ यूसुफ, जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। बस इसी एक तर्क ने हवा का रुख ही बदल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप देखिए, एक ही दिन में अबू सुफियान की पूरी दुनिया उजड़ गई। सुबह उसका माल जलकर राख हो गया, दोपहर तक उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, और शाम होते होते उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसे दैवीय न्याय नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन रोकिए, कहानी का सबसे दमदार हिस्सा तो अब आने वाला है। और ये बदला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि रहम की उस ताकत के बारे में है जो माफ करने में होती है। और पता है क्या हुआ? सबके सब हैरान रह गए जब यूसुफ ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सजा देने से साफ इनकार कर दिया।
उसने अबू सुफियान को माफ कर दिया और उसे अल्लाह से माफी मांगने की सलाह दी। ये यूसुफ के किरदार की असली जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, जालिम को मोहलत भले ही मिल जाए, पर अंत में हिसाब होता ही है। दूसरी, ये दिखाती है कि मजलूम की दुआ में कितनी ताकत होती है। तीसरी, मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं बल्कि और निखारती हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, माफ कर देने में है। और यूसुफ के दादा की कही ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका मतलब साफ है कि जालिम को मोहलत तो मिलती है, लेकिन उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। और आखिर में ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। आज की दुनिया में जहां बदला लेने को ही ताकत माना जाता है, क्या हम यूसुफ की तरह माफ करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।